गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं आशुतोष गोस्वामी। और सबसे पहले थोड़ी सी बात करें, कैसी रही आपकी दीपावली। आई होप बहुत ही अच्छी तरह से खुशी के साथ में परिवार के साथ में आपने दीपावली मनाई होगी। हाँ, इस बार जो है इको फ्रेंडली दीपावली थी, है ना। और अगर हम दूसरे शब्दों में बात करें तो पर घर करीब 1000 रुपये बच गए क्रैकर्स के, ठीक है। हाँ, यानी हर पापा की जेब जो है वो खाली होने से थोड़ी बच गई, है ना। चलो, वैसे देखा जाए तो पॉजिटिवली सोचें तो कोरोना ने हमें ये एक सीख दी है कि हमें किस तरह से थोड़ा सतर्क होकर रहना चाहिए। दूसरे शब्दों में कहें तो कोरोना ने कहीं ना कहीं हमारे उन जीव जंतुओं के बारे में भी सोचा जो क्रैकर्स की वजह से बड़े परेशान होते हैं और मर भी जाते हैं। चलो, ये तो एक नैतिक शिक्षा की बात थी जो आपको लेनी भी चाहिए। अब हम बात करते हैं क्लास 12th का लास्ट चैप्टर रेनबो बुक का। हाँ, हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा आज। 10th चैप्टर डीप वाटर, विलियम ओ डगलस, ठीक है ना, ये लेखक हैं, इनके द्वारा लिखा गया है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ लेसन, ध्यान दीजिए। द लेसन डीप वाटर इज एन एसे टेकन फ्रॉम ऑफ मैन एंड माउंटेन्स बाय W.O. डगलस, ठीक है। ये डीप वाटर जो लेसन है ये विलियम ओ डगलस की रचना है जो कि ऑफ मैन एंड माउंटेन से लिया गया है। यानी उनकी एक बुक है, आप कह सकते हैं उनका एक उपन्यास है, नॉवल है, उसका ये एक छोटा सा पार्ट है जो आपके कोर्स में लिया गया है। दिस एसे इज ऑटोबायोग्राफिकल इन नेचर, और यह निबंध जो है वो प्रकृति आत्मकथा है। यानी आपके ऊपर क्या बीती, ठीक है ना। वैसे ऑटोबायोग्राफिकल का मतलब ही आत्मकथा होता है, लेकिन दूसरे शब्दों में अगर हम बात करें तो आपके स्वयं के ऊपर क्या बीता उस बारे में जो है ये वर्णन करता है। इट डिस्क्राइब हाउ अ यंग बॉय डगलस सर्वाइव डेथ बाय ड्राउनिंग इन अ स्विमिंग पूल। इस कह सकते हैं आत्मकथा के अंदर किस प्रकार डगलस जब एक छोटे बच्चे थे, एक छोटा लड़का था, वो पानी में डूब कर मरने से कैसे बचा। यानी ये घटना है, मैं आपको अभी से थोड़ा बता देता हूँ, YMCA पोल की। हाँ, स्विमिंग पूल होता है ना बेटा, जहाँ पे आपको स्विमिंग करना सिखाया जाता है। तो उनके साथ में एक ऐसी घटना हुई जहाँ पर वो स्विमिंग पूल के अंदर डूबने लगे और किस तरह से उन्होंने अपने आप को बचाया, ठीक है ना, या किस तरह से अपने आप को बचाने की जो प्रेरणाएं उन्हें मिली, ठीक है ना, अपने आप से, वो सारा इस लेसन में बताया गया है। द एसे रिवाइल्स क्विक वर्किंग ऑफ द ऑथर्स माइंड and a situation of sudden crisis along with his all effort to save himself, ठीक है ना। और इस निबंध में जो लेखक है वो मस्तिष्क में आए संकट की स्थिति में तेजी से किस प्रकार उसने काम किया और स्वयं को किस तरह से बचाने का भरकस प्रयास किया, ठीक है ना। यानी देखो, अचानक से जब आपके सामने कोई क्रिटिकल कंडीशन आ जाती है ना, तो उस क्रिटिकल कंडीशंस को फेस करने के लिए आपका माइंड भी उतना ही स्पीड से काम करना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, हाँ, आपको किसी न किसी चीज़ से हार्म हो सकती है। मान लीजिए आप मार्केट में जा रहे हैं और अचानक तेज़ चलती हुई कोई मोटरसाइकिल आपकी तरफ आ रही है। इन नो टाइम अगर आप वहाँ से हट गए या आपने अपने आप को एक सेफ साइड में कर लिया तो किसी तरह का कोई इंसिडेंट नहीं होगा।
और अगर आपके दिमाग ने इस तरह से काम नहीं किया तो इट मे बी पॉसिबल कि एक्सीडेंट कैन बी हैपन एनी टाइम। चलिए, तो किस तरह से उन्होंने अपने दिमाग में तेजी से वे भरकस प्रयास किए जिनसे उन्होंने अपने इस डूबने के संकट से वे बचे। आगे देखिए, द एसे इज मेनली अबाउट हिज सेंस ऑफ फियर एंड वाटर एंड हाउ अल्टीमेटली ही कॉन्कर्ड इट बाय द शीर फोर्स ऑफ हिज डिटर्मिनेशन। ठीक है ना, कि इस निबंध में मुख्यतः लेखक ने पानी से डर के विषय में और इस विषय में किस प्रकार उसने मात्र अपनी एक दृढ़ शक्ति को बढ़ाया और इस डर पर जो है वो विजय प्राप्त की। देखिए, क्रिटिकल कंडीशन कभी कह कर के नहीं आती, ये ध्यान रखना बेटा। एक्सीडेंट होने से पहले क्या पता चलता है कि एक्सीडेंट होने वाला है? नहीं। सेकंड के 10वें हिस्से में लिया गया डिसीजन कौन लेता है? हमारा मस्तिष्क। अगर उस 10वें हिस्से में पॉजिटिवली सोचा अगर किसी ने, तो वो एक्सीडेंट को अवॉइड कर सकता है। और अगर वो अपने आप को नहीं रोक पाया, उसने अपने माइंड का सही इस्तेमाल नहीं किया, तो क्या होगा? हाँ, एक्सीडेंट हो जाएगा। ठीक है ना। द सेंसेशन ऑफ ड्राइविंग एंड द रिजल्टिंग टेरर हैव बीन vividly depicted by Douglas in this autobiographical piece। और डगलस ने अपनी इस आत्मकथा के अंदर निबंध में डूबने की अनुभूति, यानी उसने कैसा महसूस किया जब वह डूब रहा था, और उसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न अत्यधिक डर का सजीव वर्णन किया है। यानी देखो, इसमें जो बताया गया है ना, इसमें एक छोटी सी बात बता देता हूँ आपको कि जब वह स्विमिंग पूल के अंदर डूब रहा होता है ना, तो डूबते समय उसे बड़ा अजीब सा फील होता है कि देखो, अब मेरे हाथ पांव ढीले पड़ रहे हैं, मेरे पांव पैरालाइसिस हो चुके हैं, अब वो किसी तरह से कोई काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन फिर भी जैसे ही मैं स्विमिंग पूल के बॉटम को, मेरे जो टो का मतलब, हाँ, मेरे अंगूठे जैसे ही स्विमिंग पूल के बॉटम को टच करेंगे, मैं वहाँ से अपने पंजों द्वारा एक जंप लूँगा और जंप लेकर के सरफेस पर आ जाऊँगा और वहाँ पर मैं चिल्लाऊँगा। होता ये है बेटा। डगलस वैसे बचपन में अपने पिता के साथ में जाते हैं, ठीक है ना, वहाँ पे समुद्र की लहरों से घबरा जाते हैं। दूसरी बार जब वे अपने तैरने के जो ट्रेनिंग पॉइंट होता है, वहाँ YMCA पूल, ये आप कह सकते हो उसका ट्रेनिंग सेंटर था जहाँ पे वो तैरना सीख रहे थे, वहाँ पर बैठे होते और अचानक एक बुशी बॉय आता है, एक हट्टा लड़का आता है और उन्हें उठा करके स्विमिंग पूल के उस हिस्से में फेंक देता है जहाँ पानी गहरा है। देखो, स्विमिंग पूल इस प्रकार का है, यानी ये इस तरह का स्विमिंग पूल है, हाँ, ठीक है ना। तो डगलस यहाँ बैठा होता है, विलियम डगलस, ठीक है ना। और एक बुशी बॉय जो आता है, वो बुशी बॉय क्या करता है, इनको यहाँ से उठा करके और यहाँ डाल देता है इस जगह। ये 9 फीट गहरा है। कितना है? 9 फीट गहरा। और ये कितना है? 3 फीट। यानी जो कह सकते हैं किनारे वाला जो हिस्सा है, वहाँ पर तो जो स्विमिंग पूल की जो गहराई है वो 3 फीट है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं स्विमिंग पूल की गहराई कितनी है? 9 फीट। तो ये बुशी बॉय जो है इनको पकड़ करके यहाँ डाल देता है। तो डूबते हुए इन्होंने अपने जीवन का जो वर्णन किया है 1, और किस तरह से ये यहाँ से बाहर निकले 2, और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि बचपन में पिता के साथ में समुद्र की लहरों का डर प्लस इस स्विमिंग पूल का वह डर, जहाँ उन्होंने ये सोच लिया था कि अब मेरा जीवन यहीं समाप्त हो जाएगा, लेकिन फिर भी वे बच जाते हैं और इस डर को हमेशा के लिए हटाने के लिए वे 2 बड़ी झीलें जो कि आइसलैंड के पास में होती है, उन दोनों झीलों के नाम भी इसमें दिए रखे हैं। लेक वेंटवर्थ है और एक वाम लेक है, ठीक है ना।
तो इन दोनों लेक्स के बीच में जाकर के वे उसके बॉटम को जब टच करके आते हैं तब उनका डर जो है वो पूरी तरह से चला जाता है। ऐसा ही एक ये विवरण दिया गया है इस कहानी में। तो जीस्ट ऑफ लेसन के बारे में हम थोड़ा पढ़ते हैं, आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। एट द एज ऑफ 3 or 4 हिज फादर टेक हिम टू द बीच। 3 से 4 वर्ष के जब वे थे विलियम और डगलस, तब उनके पिता उन्हें समुद्र के किनारे ले गए। दे स्टैंड इन द सर्फ, और वे कहाँ खड़े हुए? सर्फ। सर्फ किसे कहते हैं? समुद्र की लहर जिसमें झाग होते हैं, यानी समुद्र की उड़ती हुई लहर है कि वहाँ पर जाकर के पिता अपने उस बच्चे को लेकर के खड़े थे। द वेव्स नॉक हिम डाउन, और उस लहर ने डगलस को नीचे गिरा दिया। ही इज बरीड इन वाटर, और वे पानी में डूब गए। एट द एज ऑफ 10 or 11 द बुशी टॉसर्स हिज इनटू द डीप वाटर, उस बुशी बॉय ने उनको उस गहरे पानी में डाल दिया, जैसा कि मैंने अभी बात की है। द YMCA पूल, कहाँ पे? उस YMCA पूल के अंदर। ही नैरोली एस्केप डेथ, और उन्हें ऐसा लगा कि वे अपनी मृत्यु के बिल्कुल निकट हैं। He hires an instructor to overcome it. The instructor use a rope and pulley. फिर इस डर से निजात पाने के लिए उन्होंने तैरना सीखा, और उस इंस्ट्रक्टर ने उनको रोप और पुली से बांध करके तैरना सिखाया। वो भी कैसे, मैं बताता हूँ अभी आपको। He teaches him to exhale underwater. Then he swim alone in a lake, Wentworth and Warm Lake. आगे बात। उस इंस्ट्रक्टर ने उन्हें पानी में किस तरह से सांस ली जाती है वो सिखाया, ठीक है ना, और किस तरह से सांस छोड़ी जाती है, कैसे छोड़ी जाती है। और बाद में धीरे धीरे वे लेक वेंटवर्थ, ये एक झील का नाम है, ठीक है ना, और वार्म लेक, ये भी एक झील का नाम है, ठीक है ना, उनके क्षेत्र की। तो वहाँ पर जाकर के उन्होंने तैरना सीखा। अब देखो, आप कहोगे ये पुली वगैरह ये कैसे? देखो, ये जो स्विमिंग पूल है ना, क्या किया इनका जो प्रशिक्षक था उसने यहाँ पे एक पोल और यहाँ पर भी एक पोल था, ठीक, ध्यान देना बेटा। ये 2 जगह पोल थे। मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ उसको। ओके, ठीक है। तो इन दोनों पूल्स के बीच में उसने क्या बांधी? अब एक वायर बांधी, ठीक है ना। और जो लेखक था, उस लेखक को यहाँ एक रस्सी थी, जो इंस्ट्रक्टर जो था ना वो क्या करता था, यहाँ से एक रस्सी थी और इस रस्सी के सहारे यहाँ पे एक पुली लगी हुई थी। पुली का मतलब जानते हो? गिरनी है ना, हाँ। और यहाँ से लेखक को क्या कर रखा था? बांध रखा था, कमर पे बेल्ट बांधा हुआ। लेखक जब तैरते हुए आगे जाता था तो ये जो इंस्ट्रक्टर था ये रस्सी को थोड़ा ढीला छोड़ता था, तो ये पूल के अंदर जाने की कंडीशन में आ जाते थे। और जब पूल के अंदर जाने की कंडीशन आती थी तो ये तैरने में कोशिश करते थे ज़्यादा। ऐसे करते करते वे यहाँ से यहाँ पहुँच जाते थे और डूबने की इनको किसी प्रकार की कोई परेशानी भी नहीं होती और आराम से यहाँ तक तैर गए, उन्होंने चलना सीख लिया, ठीक है। तो ये कुछ जो उनका ट्रेनर था, उन ट्रेनर ने उसको इस तरह से जो है वो स्विमिंग पूल के अंदर तैरना सिखाया, समझ गए, है ना। और किस तरह से ऐसे एक बुशी बॉय ने उनको यहाँ डाला। तो ये 2 चीज़ें हैं, ये इन पे क्वेश्चन आते हैं। हो बेटा, हाँ, पहले से कह रहा हूँ, इसलिए बी केयरफुल। ओके, अब चलते हैं आगे। A hired instructor and his author's firm resolution help him in becoming a perfect swimmer. देखिए, जो हायर्ड इंस्ट्रक्टर का मतलब
पैसे देकर के जो सिखाने वाला जो उनका प्रशिक्षक था, ठीक है ना, बहुत मदद की और उन्हें एक परफेक्ट स्विमर बनाने का काम किया, ठीक है ना। द इंस्ट्रक्टर पुट्स अ बेल्ट अराउंड हिम। देखो मैंने जो भी आपको डायग्राम बताया ना, ये उसी की पूरी कथा है। उनके कमर पर एक बेल्ट बांध दिया जाता है, टाई टू इट इन द रोप एंड अ पुली एंड मेक्स हिम स्विम, ठीक है ना, और एक पुली बांध करके उनको तैरना सिखाया जाता है। इन 3 months ही फियर बिगन अ स्लैक, और 3 महीनों में उन्होंने तैरना सीख लिया। ही टीचेज हिम एंड एक्सेल अंडर वाटर, कि किस तरह से पानी के अंदर सांस ली जाती है। नेक्स्ट ही टीचेज हिम टू स्विम विद लेग्स, और फिर उसके बाद में किस तरह से पाँव से तैरा जाता है ये उन्होंने उसको सिखाया। आफ्टर अ वीक ही गॉट कमांड, और एक सप्ताह के बाद में केवल उन्हें कमांड दिया जाता था और वे तैर जाते थे। कौन? लेखक। देन द ऑथर स्वैम अलोंग इन अ लेक वैंटवर्थ एंड वार्म लेक, और फिर लेखक जो है वो ये जो लेक वैंटवर्थ है और एक ये जो लेक वार्म लेक है, यहाँ पर इजीली अकेले जाकर के तैरना उन्होंने सीख लिया। ठीक है बेटा, अब चलते हैं आगे। First time when Douglas went down in a feet touched the bottom. देखो जब उनको स्विमिंग पूल में फेंका गया, ठीक है ना, किसको? हाँ, विलियम और डगलस को। किसके द्वारा? वेरी गुड, उस बुशी बॉय के द्वारा, ठीक है ना। तब उनके दिमाग में क्या चला और उन्होंने क्या क्या सोचा, ये सारी की सारी बातें अब यहाँ लिखी हुई। देखो, फर्स्ट टाइम व्हेन डगलस वेंट डाउन हिज फीट touch the bottom, he make a great spring upwards. उन्होंने पहले सोचा कि जैसे ही मैं डूबता हुआ नीचे जाऊंगा और स्विमिंग पूल की सरफेस को छू लूंगा, मैं वहां से स्प्रिंग की तरह एक जंप लूंगा और सरफेस पर आ जाऊंगा, सतह पर आ जाऊंगा। He came up slowly, वो धीरे धीरे आया। He tried to hail, but now second come out. लेकिन साउंड केम आउट, सुना अच्छे से, वे बाहर आए, येल चिल्लाए, बट नाउ साउंड केम आउट, लेकिन अभी भी गले से उनकी आवाज़ आ रही थी। द थर्ड टू ग्रैब समथिंग बट इट वॉज अ वाटर, लेकिन तीसरी बार भी जब उन्होंने कोशिश की तो केवल चारों ओर उन्हें पानी ही पानी दिखाई दे रहा था। ही ट्राइड टू पुल हिज लेग्स अप बट इन वेन, वे अपने पाँवों को भी ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे थे। He went down again, second time. He jumped up with all he might. He came up. He looked for a rope, ladder, water wings, but in vain. यानी वे ऊपर आने की उन्होंने पूरी कोशिश की। जब वे ऊपर की तरफ आए तो उन्होंने सोचा कि कोई न कोई मुझे सीढ़ी मिल जाएगी, कोई रस्सी मिल जाएगी, कोई वाटर विंग्स मिल जाएंगे, ठीक है ना, या कोई हेल्प मिल जाएगी, लेकिन सब का सब धूमिल रहा। ही कुडंट कॉल फॉर हेल्प, वो सहायता के लिए चिल्ला भी नहीं पा रहे थे। देन ही लॉस्ट होप एंड वेंट डाउन अ थर्ड टाइम, और जब उन्होंने देखा कि सारी आशाएं समाप्त हो गई है तो तीसरी बार वे जाके पानी में वापस डूब गए। यानी 3 बार उन्होंने कोशिश की। ठीक, आगे देखें। Owing to the fear of water, the author misses the joys of fishing, swimming, boating, water sports and so on. ध्यान देना बेटा, इंपॉर्टेंट पैसेज है ये भी, ये था पहले और ये भी। देखो, पानी के डर के कारण लेखक जो है वो बेचारा बहुत सारी चीज़ों को मिस करता था। फिशिंग करना, स्विमिंग करना, बोटिंग करना, हैं, पानी के खेलों में भाग लेना या उसका आनंद लेना, और भी न जाने कहीं गई। He misses fishing and the landlord salmon on main lakes, bass fishing in a New Hampshire। और न्यू हैम्पशायर के अंदर
जहाँ पर वे जाया करते थे, ठीक है ना, और जहाँ उन्होंने अपने फिशिंग करने का आनंद लेना था लेकिन वे वहाँ ले नहीं पाए। उसका कारण यही था कि डूबने का डर जो था वो उन्हें अभी भी सता रहा था। ठीक है, अब चलते हैं आगे। ट्रॉट फिशिंग ऑन द डचेस एंड द मिलिटियस ऑन ऑर्गोन एक्सेट्रा, यानी ये सारे स्थानों के नाम हैं जहाँ पर वे मछली पकड़ने का आनंद लेना चाहते थे लेकिन वे आनंद ले नहीं पाए। उसके पीछे बहुत सारे लॉजिक्स थे। He misses the swimming in the lake of Wentworth and the warm lake. He misses boating in water bodies. He misses water sports like surfing, coning, etc. और उन्होंने अपने जीवन में वे सारी अच्छी आदतें या कह सकते हो उन्हें स्वयं को खुश करने वाली जितनी भी बातें थी उनको इस पानी के डर के कारण भूलना पड़ रहा था। ठीक है ना, लेकिन अंत में वे जो है उन्होंने तैरना सीखा। तैरने के बाद में न केवल वे स्विमिंग पूल में तैरे, उन्होंने बड़ी बड़ी झीलों के अंदर जाकर के तैरना शुरू किया और अंत में जब वे झील के तल को छू करके बाहर आए और उन्हें किसी तरह का कोई भय नहीं लगा, तब उन्हें लग गया कि मेरे बचपन का डर जो है वो पूरी तरह से समाप्त हो गया है और इस तरह से वे अपने जीवन में इस प्रकार के अनुभवों को महसूस करते हैं। ठीक है बेटा, तो अब बात करते हैं थोड़े से होमवर्क की। ठीक है ना, देखो इस चैप्टर को वापस एक बार आप अच्छी तरह से पढ़ना, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। काफ़ी कुछ कंडीशंस इसके अंदर दे रखी है, ठीक है ना, लेकिन पूरा अगर हम बात करें तो मोटे तौर पर कुछ नहीं है। एक व्यक्ति के स्विमिंग पूल में डूबने की स्थिति से उत्पन्न डर और से स्विमिंग पूल द्वारा ही उस डर को समाप्त करना और झीलों में जाकर के तैर करके अपने आप को पूर्ण बनाना। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेसन। अब हम बात करते हैं आज के होमवर्क की, और होमवर्क में हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए वर्ड लिमिट जो है वो 20 to 30 वर्ड्स। ठीक है, Why did Douglas decide to join the YMCA pool? डगलस YMCA पूल को ज्वाइन करने का उन्होंने निश्चय क्यों किया? ध्यान देना, मैंने आपको डायग्राम से इस चीज़ को बताया था कि डगलस डिसाइडेड सो बिकॉज द YMCA पूल वॉज सेफ। देखो पहले दिमाग में ये बात रखनी है। एंड इट वॉज ओनली 2 to 3 feet डीप एंड सैलो द एंड। ये दिमाग में रखना कि शुरुआत में वो केवल 2 से 3 फीट गहरा है और आगे जाकर के वो कैसा है, ज़्यादा गहरा है। He had got a pair of water wings, और सबसे बड़ी बात थी कि उनके पास में एक वाटर विंग का पेयर भी था। ठीक है ना, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए बेटा, दूसरा क्वेश्चन, What did William Douglas plan? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको 2 बार आ चुका है वर्ड में। Why did William Douglas plan while sinking to the bottom of swimming pool? ठीक है ना, कि जब विलियम डगलस जो है वो पानी के अंदर डूब रहे थे, ठीक है ना, उस स्विमिंग पूल के अंदर, तो किस तरह से उन्होंने सोचा। ठीक है, कहने का मतलब है स्विमिंग पूल के जब पैंदे की तरफ वो जा रहे थे ना, मैंने आपको कहा ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, तो जाते समय विलियम डगलस ने कौन सी योजनाएं बनाई। ठीक है ना, कैसी कैसी योजनाएं बनाई कि मैं जाऊंगा, जैसे ही तल को मेरे टो यानी अंगूठे टच करेंगे, मैं वहाँ से एक स्प्रिंग जंप लूँगा और सरफेस पे आ जाऊँगा। वहाँ पे मुझे कोई ना कोई एक लेडर है, रोप है, ये कुछ मिल जाएगा और मेरी हेल्प हो जाएगी, नहीं तो वाटर विंग्स भी मिल जाएंगे। ठीक है ना, है ना, बड़ी अजीब सी बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा,
हाउ डज द फियर ऑफ वाटर ruin his fishing trip and other joys। अभी हमने लास्ट में पढ़ा है इसको कि जो पानी का डर किस तरह से उसके मछली पकड़ने व अन्य खेलों जो पानी से संबंधित थे का आनंद लेने से रोकता है। ठीक है ना, यानी पानी का डर उसे किस प्रकार उसके जीवन में पानी के खेलों से खेलने से उसे रोका करता है। ठीक है ना, तो इस बारे में आपको लिखना है ये भी। और लास्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द ऑथर बिकेम अ परफेक्ट स्विमर। इम्पोर्टेंट, ये भी ध्यान रखना कि लेखक जो है वो तैरने में निपुण कैसे बना, यानी उसने किस तरह से परफेक्टली जो है वो तैरना सीखा। तो ये तो थे हमारे 4 क्वेश्चंस छोटे, जो कि जिनकी वर्ड लिमिट 20 to 30 वर्ड्स ईच। अब हम बात करते हैं हमारे बड़े क्वेश्चंस की। ये भी कुल 4 है हमारे बुक के अंदर, और ये 2 तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इनको कई बार बोर्ड के अंदर पूछा जा चुका है। ठीक है ना, इसलिए थोड़ा सा अधिक ध्यान दें इस पर। और अगर आप इन 2 क्वेश्चंस को अच्छी तरह से देख लेते हैं, फर्स्ट और सेकंड को, तो आई होप आपके काफ़ी छोटे क्वेश्चंस के डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है बेटा, तो देखिए अब हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझते हैं। डिस्क्राइब हाउ डगलस ट्राइड टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम ड्राउनिंग। हमने अभी पहले जो क्वेश्चन किए छोटे, उसमें दूसरा क्वेश्चन यही कह रहा था कि किस प्रकार डगलस ने स्वयं को डूबने से बचाने के लिए प्रयास या प्रयत्न किए, उसका वर्णन कीजिए। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, डगलस ने स्वयं को डूबने से बचाने के लिए किस प्रकार प्रयत्न किए, उसका वर्णन कीजिए। बात एक ही। तो आपको पता ही है, सबसे पहले तो वो यही सोच रहा था कि उसके फीट जो है बॉटम को टच करेंगे और वो एक स्प्रिंग अपवर्ड्स लेगा। ठीक है ना, ही केम अप स्लोली, लेकिन वो धीरे धीरे आया। ही ट्राइड टू येल बट नो साउंड केम आउट। वो चिल्लाया, येल का मतलब क्या होता है? चीखना, क्राई नहीं, येल। येल और क्राई में अंतर है बेटा, ध्यान रखना। तो वो चीखा, लेकिन क्या हुआ? नो साउंड केम आउट, लेकिन कोई आवाज बाहर नहीं आई। ही ट्राइड टू ग्रैब समथिंग बट इट वाटर। ही ट्राइड टू पुल हिज लैग अप बट इन वेन। ही वेंट डाउन अगेन, और वापस वो कहाँ चला गया? पानी के अंदर। सेकेंड टाइम ही क्रिएटेड द सेम एफर्ट, बट वो भी वेन हो गई। थर्ड टाइम जब वह पानी में वापस डूबने लगा तो उसे लगा कि नाउ द एंड इज कम, ये अंत आ गया है, एंड आई गो फॉर एवर, और मैं हमेशा के लिए चला जाऊंगा। ठीक है, देखो कहानी को कहानी के हिसाब से याद तो रखना पड़ेगा आपको। What things of joy did the author miss due to his fear of water? देखो रह दे करके एक ही चीज घूम रही है, यानी इन 2 प्रश्नों को जिन बच्चों ने अच्छी तरह से तैयार कर लिया उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये आशुतोष की गारंटी है। What things of joy did the author miss due to his fear of water? पानी के अपने भय के कारण लेखक किन चीजों के आनंद को खोता है, यानी वे कौन कौन सी स्थितियां हैं जो पानी की डर की वजह से लेखक आनंद नहीं ले पाता। ठीक है ना, यानी उसने बोटिंग है, फिशिंग है, स्विमिंग है, वाटर स्पोर्ट्स है, सो ऑन, न जाने और भी कई सारी चीज़ें हैं जिनको उसे अपने मन को तोड़ते हुए रोकना पड़ा।
उसने ये सोचा कुछ नहीं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह ये डीप वाटर और रेनबो बुक हमारी कंप्लीट होती है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अगले वीडियो में मिलते हैं। गुड बाय।